सब कुछ पहले से तय है। हमारे चिंता करने से हमारे जीवन का कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं। नहीं जानते तो आने वाले समय में हम सब ये बातें समझ जाते हैं और कहें कि जब पिछली लाइफ को उठाकर देखते हैं तो जीवन की सच्चाई हमारे सामने आने लगती है। हमें ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि जैसे हमारी लाइफ एक प्री डिसाइडेड जोन में से चल रही हो। बीच में जो हमारा कार्य है वो क्रियमाण कर्म का है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म में जो जो आपके साथ इंसिडेंट होने हैं, जो जो आपके लाइफ में अच्छा या बुरा होना है, वो एक तय समय के अनुसार ऑटोमेटिकली अपना रोल प्ले करता रहता है। लेकिन हम हमारे जीवन में परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। अब आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे जन्म जन्मांतर का चक्र जो हमारा चलता आ रहा है, उसमें जो संचित कर्म हमारे कहें कि अच्छे बुरे कर्म एकत्रित हो गए हैं, उनके बाद हमारे कहें कि उसमें से जो दोनों प्रकार के कर्म लिए गए हैं, सुख और दुख के जिस भी प्रकार के कर्म थे, उनसे हमारा प्रारब्ध बना। पहले प्रारब्ध बना, फिर हम रचा शरीर रचने के बाद फिर हुआ इसमें बुद्धि का निर्माण। तो अब आप यहाँ पर बात समझने की ये है कि हमारी लाइफ जैसे ही, क्योंकि हमारी यातनाएं माता के गर्भ में ही स्टार्ट हो जाती, लेकिन वो याद नहीं रहती, क्योंकि याद रहेगी तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा दुर्लभ हो जाएगा। अभी कुछ जब हमें पता ही नहीं है तो इतनी चिंता में हम हैं, और अगर हमारा पास्ट हमें दिखने लग गया तो अभी हमें ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, हम उन कर्मों से बच जाएंगे, हम उन्हीं में घुसकर रह जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है समझने की। देखिए, हम जब ये सारी चीज़ें मानते हैं कि एक तय समय के अनुसार चीज़ें होती हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमारे परेशान होने से चीज़ें बदलने वाली हैं? देखिए, लाइफ में चिंता होती है, हर व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन कहें कि उन परेशान होने से और अपना समय गंवाने से क्या हमारी लाइफ की कोई भी चीज़ बदल रही है, या फिर हमें उस जो हमने टाइम खराब किया है उसको सही दिशा में लगा सकते हैं? देखिए, अब बात आती है यहाँ पर समझने की कि हमें ये चीज़ें कैसे करनी है या फिर कैसे करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है उसी को आधार पर रख के एक योजना के तहत, जैसे देखिए हमारा जन्म हुआ, ए कॉन्सेप्ट चालू हो गया, मृत्यु होगी, जेड कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस बीच के बीच में सारी यात्रा हमारी चालू है, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। बाकी के लाइफ के इंसिडेंट हमें ऐसा लगता है कि हम उनको बदल सकते हैं, लेकिन जो एक बार प्रारब्ध में निश्चित हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। उसकी आवृत्ति कहीं की फ्रीक्वेंसी जरूर अप एंड डाउन की जा सकती है, ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अब बात आती है यहाँ पर समझने की। देखिए, सबसे पहले लाइफ की शुरुआत होती है हमारी जॉब की, क्योंकि बाकी डिसीजन तो ऐसा लगता है कि जैसे सिमिलर चल रहे हैं। जैसे हमारी क्लास वाइज 10th तक चलनी है, 12th तक चलनी है, उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स ले लेने, यहाँ तक की सारी चीज़ चलती रहती है। उसके बाद आती है एक कंपटीशन वाली लाइफ, और कहें कि एक नौकरी ढूंढने वाली, कि हमें नौकरी मिल जाए, हम एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाए, सेटल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि हमने कहें कि एग्ज़ाम दिया, हमारा काम था एग्ज़ाम देना, अब उसमें आगे क्या होना है वो हमारा काम नहीं है। हम अच्छे से फिर पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम दिया, अब उसमें क्या होना है ये हमारा काम फिर नहीं है। हम क्या करते हैं कि 2 एग्ज़ाम दे लिए, अब हमारी कमर टूटने लग गई। क्यों? यार, रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो तय समय के अनुसार आपको मिलेगा, वो आपके प्रारब्ध में पहले से ही भाग्य में डिसाइड हो चुका है। आपको कमर टूटने से, मानसिक अशांति से कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि आप और गलती कर बैठेंगे। वो कैसे? आपने एक एफर्ट दिया, फल को पकड़ा ही नहीं, दूसरा एफर्ट दिया, अब आपकी कमर टूटने लग गई है, आप मानसिक अशांत होने लग गए, और तीसरा एफर्ट दिया, अब आप कहोगे अब मेरे बस की नहीं है। क्योंकि आपका माइंड, आपकी सारी क्रियाएं आपको कहाँ लेके जा रही हैं? फल पर, और आप अपने कर्म मार्ग से भटक रहे हैं। आप अपनी चिंता स्वयं बढ़ा रहे हैं। आप अपने मन को, इंद्रियों को वो चीज़ें प्रदान कर रहे हैं जिससे वो और ताकतवर हो जाए, हर छोटी से छोटी समस्या में वो आपको और डराए। आप अपना काम बेखौफ होकर कीजिए, आप अपना काम बेखौफ होकर कीजिए, पागल हो जाइए उस काम के पीछे, लेकिन काम के पीछे पागल होना है, फल के पीछे पागल नहीं होना। क्योंकि फल के पीछे पागल होने से वो आपके हाथ नहीं आएगा, फल और दूर चल जाएगा। फल के पीछे पागल हो गए तो ये फल के प्रति आसक्ति आपकी मानसिक चिंता, आपके मानसिक प्रेशर, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, सब चीज़ों को बढ़ा देगी। क्रोध बढ़ जाएगा
और ये सब चीज़ें बढ़ गई, आपका कर्म पे से ध्यान हट जाएगा।